तो बात करते हैं अब हम आगे 2020 के अदर प्रॉब्लम्स की। तो ये जो भी है 5th और 6th। तो इसमें क्या था कि m was given sin square pi by 16 minus sin square pi by 8 ऐसे एक m दे रखा था एंड ऐसे ही l दे रखा था cos स्क्वायर pi by 16 माइनस साइन स्क्वायर pi by 8। ठीक है, ये दे रखा था m इज इक्वल टू दिस, l इज इक्वल टू दिस। और फिर n की वैल्यू क्या होगी ऑप्शन में दे रखी थी ए बी सी डी ऑप्शंस में। l की वैल्यू क्या होगी 2 ऑप्शंस में, m की वैल्यू गिवन थी 2 ऑप्शंस में, l की वैल्यू गिवन थी। ठीक है, तो उसमें हमें चेक करना था विच वन इज करेक्ट। और आंसर में ठीक है एंगल पाई बाय 8 टाइप से आ रहा था, मतलब लाइक 1/√2 प्लस साइन पाई बाय 8 या कॉस पाई बाय 8 टाइप से। ठीक है, जब सॉल्व करोगे अपने आप आ जाएगा, सही से सॉल्व करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि वो साइन पाई बाय 8 या कॉस पाई बाय 8 टाइप का एक टर्म बच जाएगा। ठीक है, उसको फर्दर तुम फाइंड करना चाहो फाइंड कर सकते हो, बट इतना रिक्वायर्ड नहीं था वहाँ पे प्रॉब्लम में, तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज हम सॉल्व तो कर ही सकते हैं। ठीक है, साइन पाई बाय 4 हमें पता है, 1/√2 होता है, वहाँ से हम साइन पाई बाय 8 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कॉस पाई बाय 8 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, राइट, ये हम लोगों ने किया है स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री में। तो जल्दी से 3-4 मिनट्स में सॉल्व कर लो, हो जाना चाहिए। ठीक है, विदिन 3 मिनट्स हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, राइट। तो सॉल्व करके जल्दी से जाना है। ठीक है, सॉल्व करके वापस आ जाना है, देन सी सही किया है या नहीं किया है या कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, कैसे सॉल्व कर रहे हो, क्या वो लैंगदी तो नहीं हो गया तुम्हारा मेथड बहुत। ठीक है, राइट, तो वो भी देख लेना है। ठीक है, सॉल्व तो बहुत लोग कर लेते हैं, बट कितना टाइम लगा रहे हैं, क्या वो विदिन 2-3 मिनट सॉल्व कर पा रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सॉल्व तो बाद में बहुत सारे लोग कर लेते हैं। सो m इज इक्वल टू क्या लिखोगे, इसकी वैल्यू हमें बतानी है कितनी आ रही है, 1/2√2 प्लस माइनस जो कुछ भी है साइन पाई बाय 8 कॉस पाई बाय 8। पहली बात तो स्क्वायर रिमूव करना है। स्क्वायर रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा वाला रिजल्ट यूज कर लिया, कॉस 2 थीटा वाला रिजल्ट याद है सबको। ठीक है, याद तो हो गई, राइट। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 से, ठीक है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया है, राइट। तो ये भी 2 साइन स्क्वायर थीटा टाइप का हो गया, ये भी 2 साइन स्क्वायर थीटा टाइप का हो गया। 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो क्या हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा ट्वाइस ऑफ दिस पाई बाय 8 माइनस इधर भी हो गया 1 माइनस कॉस, ठीक है, पाई बाय 4। ये हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू पता है। ठीक है, पुट कर दो, प्लस हो गया तो 1/2, राइट, कितनी 1/√2 और माइनस। तो अगर ये था आंसर में तो सही था, अगर ये था। ठीक है, इसकी वैल्यू यही दे रखी थी, नहीं दे रखी थी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो अगर ये था तो सही था। ठीक है, अब ये काम इधर करना है के लिए हमें l इज इक्वल टू, इधर भी वही किया पहले, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कुछ लोगों को याद है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा अभी जो हमने लिखा था 1 माइनस कॉस, ठीक है, पाई बाय 4 जो ऊपर लिखा है। ठीक है, और ये 1 धीरे से कैंसिल आउट, ये तो बच जाएगा, आंसर में दिया था कॉस पाई बाय 8 टाइप से, ये तो रह जाएगा, इसकी वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है, कितनी वैल्यू 1/√2, क्या आ जाएगी एल की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस पाई बाय 8। ठीक है, ये एल की वैल्यू, ये एल की वैल्यू, तो उसमें से देखना था किसकी वैल्यू दे रखी। ठीक है, तो ये हो गया।
अब एक और, ठीक है, जो प्योरली ट्रिग्नोमेट्री पे था, हम उन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो प्योरली ट्रिग्नोमेट्री पे है, ठीक है। तो एक और प्रॉब्लम जो है देखते हैं 2020 का। तो 2020 के ये 6-7 प्रॉब्लम्स ही अवेलेबल हैं, ठीक है। बाकी सब तो क्या थे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज था, ठीक है। दूसरे टॉपिक्स के प्रॉब्लम्स में ट्रिग्नोमेट्री का यूज, ओके। तो x इक्वल टू सिग्मा माइनस 1 to the power n tan to the power 2n theta n varying from 0 to infinity, ठीक है। ये x की वैल्यू, y की वैल्यू सिग्मा n varying from 0 to infinity, ठीक है, cos थीटा टू द पावर 2, ये था। और हमें बताना था x और y में क्या रिलेशन है, ये प्रॉब्लम था, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा बहुत ही, ठीक है, ज़रा सा रिजल्ट का यूज़ हो रहा है, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के रिजल्ट का, इनफाइनाइट जीपी का रिजल्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इनफाइनाइट जीपी तो वैसे जनरली लोगों को पता ही है, बट तुम्हारे बैच में अभी नहीं हुआ है प्रोग्रेशंस, ठीक है। तो इनफाइनाइट जीपी का मतलब है जीपी ए आर स्क्वायर और इनफाइनाइट, जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है। इनफाइनाइट जीपी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है, हर टर्म में, नेक्स्ट टर्म में, ठीक है। तो इसका रिजल्ट होता है, रिजल्ट ये होता है a/1 माइनस आर, ये होता है, ठीक है। और आर की पर्टिकुलर वैल्यू भी होती है जो लोग नहीं याद रखते हैं, ये भी यूज हो चुका है आईआईटी में एक बार, ठीक है। तो जेई, हाँ ठीक है, आईआईटी मतलब एडवांस बोल सकते हो, पुराना आईआईटी, उसमें डायरेक्टली यूज हुआ था, ठीक है। आर की वैल्यू -1 to +1 होती है, लोग याद नहीं रखते हैं, ठीक है, ये होती है वैल्यू आर की। ये सारी बातें डिस्कस करेंगे प्रोग्रेशन से। तो ये रिजल्ट यूज होगा, ठीक है। कैसे यूज होगा, सिग्मा, जिनको नहीं पता है, सिग्मा का मतलब है कि एन की वैल्यू जो भी दे रखी है, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, वो सब पुट करो, इंटीग्रल वैल्यूज 0 1 2 3, और जो भी टर्म्स आएंगे उन सबको सम कर दो। सिग्मा स्टैंड्स फॉर द सम ऑफ ऑल दोस, जितने भी टर्म्स आ रहे हैं, 0 to इन्फिनिटी तो कितने टर्म्स आएंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या आएगी, पुट करो, 0 में क्या आएगा 1 पुट करोगे क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। 2 पुट करोगे क्या आएगा, cos थीटा टू द पावर 4, ऐसे आएगा, ठीक है। और ये तुम्हें दिख रहा है, ये क्या है, ये है इनफाइनाइट जी, ठीक है। इसका सम क्या हो जाएगा, a/1 माइनस आर की वैल्यू क्या है, cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया 1/sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये y की वैल्यू हो गई, ठीक है, मतलब cos स्क्वायर थीटा y की वैल्यू, ठीक है। ऐसे हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो फिर x और y में हमें रिलेशन पता चल जाएगा, ओके। तो अब हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, x की वैल्यू यहीं पे फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो n को पुट किया हमने तो 0 1 हो गया, 1 पुट किया तो कितना हो गया, -tan स्क्वायर थीटा, मतलब किससे अप्लाई हो रहा है, -tan स्क्वायर थीटा से, ठीक है। नेक्स्ट टर्म भी देख लो, आर की वैल्यू 2 पुट की वैल्यू तो tan थीटा टू द पावर 4, राइट, फिर -1, ओके। इसका मतलब है ये भी इनफाइनाइट जीपी है, और आर की वैल्यु ये है यहाँ पर -tan स्क्वायर थीटा, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस आ रहा है, तो दिस इज आर, राइट। तो a/1 माइनस आर तो कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा, 1/sec स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, ऑब्वियसली क्या लिखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1/y, तो ये रिलेशन है x एंड y में, ये हो गया, ठीक है।
ये रिलेशन आ गया एक्स एंड वाई में, राइट। तो ये हो गए 2020 के सारे प्रॉब्लम्स, ठीक है। ओके, तो 19 और 20 में तो ज़्यादा पेपर्स हैं, उसके बाद तो पेपर्स, ठीक है, 4 पेपर्स ही थे 12 तक, 17 तक तो 3 पेपर्स ही थे, ठीक है। उससे पहले 2 पेपर्स थे, तो कम हो जाएंगे प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट 3 क्लासेस में एटलीस्ट 2010 तक तो हो जाएगा, बट हम लोग पैरेलल स्टार्ट कर देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ओके, ठीक। तो अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं 2019 के प्रॉब्लम्स, राइट। ओके, बाय।